वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब। आज का हमारा वीडियो व्हाट इज प्रोज से रिलेटेड है और इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशन ऑफ प्रोज डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ सेशन में आप सभी के लिए होगा टाइप्स ऑफ प्रोज एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रोज का डिस्कशन आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में होगा। इससे पहले हमने जो वीडियो डिस्कस करा था जिसमें हमने पार्ट ऑफ लिटरेचर की बात की थी, टाइप्स ऑफ लिटरेचर की बात की थी, तो उसमें हमने व्हाट इज नॉवेल ये डिस्कस किया था कि नॉवेल क्या होता है, उसके बारे में हमने उस अपने लास्ट सेशन में बात की थी आप सभी एस्पिरेंट से। तो आज के सेशन का जो लिंक है वो आप शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए जुड़ जाइए आज के इस क्लास में। इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, जो भी इस चैनल को अभी वॉच आउट कर रहे हैं इस वीडियो को, जल्दी से आप सभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने पे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि जब भी मैं इस चैनल पे कोई नया वीडियो, नया लाइव क्लास लेके आऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट, व्हाट इज प्रोज। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज प्रोज। व्हाट इज प्रोज, प्रोज क्या है इसके बारे में बात करेंगे। कोई भी वर्क जो कि एक लाइन में लिखा जाता है, सिंपल लाइंस में लिखा जाता है, जिसमें कोई मीटर या आपका रिदमिक पैटर्न नहीं फॉलो करते हुए लिखा जाता है, उसको हम प्रोज बोलते हैं। कॉमन जो हमारी एक सोच है या कॉमन जो एक डेफिनेशन है प्रोज की, उसके बारे में हमने बात की, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं उसको। प्रोज रेफर्स टू अ लैंग्वेज दैट फॉलोज ग्रामेटिकल रूल्स एंड विद वर्ड्स फ्रेजेस दैट बिल्ड सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। क्या है प्रोज? वो होता है जो लैंग्वेज को रिफर करते हुए, ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए, वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के साथ या पैराग्राफ्स के साथ में एक ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए लिखा जाता है। ठीक है, प्रोज लिखते हुए ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड इधर से उधर कर दो। प्रोज का भी एक सीक्वेंस होता है लिखने का, लाइंस लिखने का, जो कि ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करते हुए लिखा जाता है विदाउट कंसर्न फॉर मीटर। यस, मीटर का या रिदम का कोई कंसर्न इसमें नहीं होता है। जो कि प्रोज राइटर होता है उसे ये कोई, उसके ऊपर ये कोई प्रेशर नहीं होता है कि आपको रिदमिक पैटर्न फॉलो करना है, सीक्वेंस में लाइंस को लगाना है। लाइंस का कुछ भी रिदम, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। कोई भी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई जो सेंटेंसेस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं और साथ ही साथ फ्रेजेस में लिखे गए ग्रामेटिकल रूल्स के साथ में जो भी लाइंस होती है उसको हम प्रोज बोलते हैं। प्रोज को आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कैसे? जब हम इसको वर्ड से कंपेयर करते हैं। वर्ड्स मतलब यहाँ पे पोइट्री हुआ। अगर हम पोइट्री से प्रोज को कंपेयर करेंगे तो आप इजिली पहचान लोगे कि कौन सा प्रोज है और कौन सा पोइट्री है। ठीक है, क्योंकि प्रोज में सिंपल लाइंस ग्रामेटिकल रूल्स के साथ में होती हैं और पोएट्री में आप वही देखते हो कि वहां पे रिदम्स आपके साथ ही साथ जो स्टैंजाइक पैटर्न्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है, सिलेबल्स होता है, रिदम्स के साथ साथ एक पूरा सीक्वेंस, आर्टिस्टिक जो ब्यूटी होती है वर्ड्स की उसके साथ में अरेंज किया जाता है, ब्यूटिफाइड वर्ड्स को यूज करा जाता है पोएट्री लिखते वक्त। इफ वर्ड्स हैज अ स्ट्रिक्ट सीरीज ऑफ रूल्स रिगार्डिंग सिलेबिक एंड metrical structure. Prose simply means language that follows the natural patterns found in everyday speech. हम अपनी डेली स्पीच में या एवरीडे जो कन्वर्सेशन होता है उसमें जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो नेचुरल पैटर्न्स के साथ फॉलो करते हुए लिखते हैं, बोलते हैं, और उसको हम सिंपल प्रोज बोल सकते हैं क्योंकि हम किसी भी सिलेबल पैटर्न या रिदमिक स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो करते हैं जो कि वर्ड्स पोइट्री में किया जाता है या पोएटिक जो लाइंस होती हैं उसमें करते हैं। ठीक है, हमारी जो डेली रूटीन की या डेली लैंग्वेज की जो बातें होती हैं वो किसी भी एक आर्टिस्टिक ब्यूटी के साथ में नहीं बोली जाती हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में बात बोलते हैं, अपने डे टू डे की कन्वर्सेशन करते हैं, उसको हम प्रोज बोल सकते हैं। ठीक है, आगे मैं इसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताऊंगी तो आप इजिली इसको समझ सकोगे। अब चलिए वर्ड देख लेते हैं कि प्रोज वर्ड कहाँ से निकल के आया है। फ्रेंच वर्ड प्रोज है, इसका मतलब आइडेंटिकल मिडिल फ्रेंच वर्ड प्रोज है, which served as a shorthand for the Latin phrase prosa oratio. प्रोजा ओरेशियो से बेसिकली ये निकल के आया है, शॉर्ट हैंड है प्रोज, फ्रेंच वर्ड, शॉर्ट है इसका प्रोज, बट क्या ये शॉर्ट हैंड किसका है? लैटिन फ्रेज प्रोजा ओरेशियो का, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच विदाउट using any kind of artistic word or any kind of rhythmic words, any kind of beautified word when a sentence or word is
कन्वेड टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड प्रोज। ठीक है, कन्वे किया जाता है जब सिंपल एक डायरेक्ट स्पीच के थ्रू कोई वर्ड, तो उसको हम प्रोज बोलते हैं। चलिए कुछ आपको बेसिक एग्जांपल्स बता देते हैं, कुछ फेमस लाइंस आपको बता देते हैं हम प्रोज की। तो प्रोज में क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। देखिए ये एक सिंपल लाइन है जो कि बिना किसी रिदमिक पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखी गई है। एनिमल फार्म से है, जॉर्ज ऑरवेल की, आप जानते हो, फेमस नॉवेल है। और प्रोज का जो होता है, प्रोज को अभी हम आगे टाइप्स ऑफ प्रोज डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस किस टाइप के प्रोज होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें प्रोज रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं राइटर्स के थ्रू वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा है कि ये लाइन जो है ये एनिमल फार्म से लिया गया है, जो कि नॉवेल है जॉर्ज ऑरवेल का। इसके साथ ही साथ कॉल मी इस्माइल सम इयर्स एगो, नेवर माइंड हाउ लॉन्ग प्रीसियसली, हरमन मेलविले का ये है मॉबी डिक विच इज ऑल्सो अ नॉवेल। अब देखिए यहाँ पे जो लाइंस लिखी गई हैं, आप इसमें देखो कोई भी पैटर्न, कोई भी स्टैंजाइक पैटर्न या रिदमिक पैटर्न को नहीं फॉलो किया गया है। कॉल मी इस्माइल सम इयर्स एगो, देखिए सिंपल जो ग्रामर के रूल के साथ में सिंपल जो डे टू डे की कन्वर्सेशन की बातें हैं, कन्वर्सेशन की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे लिखी गई है। नेवर माइंड हाउ लॉन्ग, मींस इससे आप जो राइटर होता है, प्रोज राइटर, वो अपने रीडर से बहुत इजीली कनेक्ट होता है, क्योंकि प्रोज राइटिंग ऐसी चीज है जो कि आप इजीली अपनी बात को कन्वे कर सकते हो अपने रीडर्स को, या जो सामने वाला बंदा है जिसके लिए आप बोल रहे हो या जिसको पहचाना चाह रहे हो। वहीं पे आप पोइट्री में देखते हो कि पोइट्री को पढ़ने के लिए आपके को उस लेवल का पढ़ना पड़ता है, या उससे रिलेटेड आपको एक जो वर्ड्स का, आपका जो आर्टिस्टिक वर्ड्स होते हैं, जो एक इमेज ब्यूटीफाइड वर्ड्स होते हैं, आपको उसके थ्रू उसको समझना पड़ता है। कहीं इनडायरेक्ट वे में बातें होती हैं, बट प्रोज में आपकी डायरेक्टली बात होती है, डायरेक्ट स्पीच होता है, जो कि हम इसका लैटिन वर्ड से मतलब समझते हैं, जो कि हमारा फ्रेज है प्रोजा ओरेशियो, ओके, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोज की, कि प्रोज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हमारा नॉन फिक्शन प्रोज। नॉन फिक्शन प्रोज को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं, टाइप्स कितने टाइप्स के हैं प्रोज। उसके बाद हमारा है हीरोइक प्रोज। थर्ड नंबर पे आता है प्रोज पोइट्री, और इसके साथ ही साथ है हमारा फिक्शन। फिक्शन अगर हम बात करते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, हेरोइक प्रोज एंड साथ ही साथ प्रोज पोइट्री, इन चार पार्ट्स में टाइप्स ऑफ प्रोज को डिवाइड किया गया है। ये चार तरीके के टाइप्स हैं प्रोज के, जिसमें कोई भी प्रोज राइटर अपने वर्क्स को लिखता है। और चलिए थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेते हैं। देखिए नॉन फिक्शन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ राइटिंग प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन आइडियाज दैट टेल्स अबाउट रियल पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। जिस भी प्रोज वर्क में या नॉन फिक्शन प्रोज वर्क हम उसको बोलते हैं जहां कहीं भी आपका जो वर्क होता है, राइटर जो होता है, वो उस टाइप की राइटिंग को प्रेजेंट करता है अपने रीडर्स के सामने, जो कि रियल इंसिडेंट्स पे, रियल इवेंट्स, रियल प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स पे बेस्ड ऑन होते हैं। मतलब इमेजिनेशन का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, ऐसी प्रोज को हम नॉन फिक्शन प्रोज कहते हैं, जिसको हम एक तरीके का रियल प्रोज कहते हैं। ये होता है नॉन फिक्शन, जिसमें ऑटोबायोग्राफी, देखिए ऑटोबायोग्राफी लिखेगा तो कोई राइटर जो अपने बारे में लिखता है तो वो सच्ची अपनी बात को बताता है, अपनी जो लाइफ में उसके साथ इंसिडेंट्स हुए रहते हैं, जो भी वो फेस किया रहता है, अपने लाइफ के फेज को वो रियलिटी में रीडर्स के सामने बताता है। ठीक है, इसके साथ साथ बायोग्राफीज होती हैं, जो कि कोई राइटर किसी और राइटर के बारे में लिखता है, उसकी जीवनी लिखता है। ऐसे भी होते हैं जिसमें रिपोर्ट्स आपका आता है, लेटर्स आते हैं, मेमोयर्स आता है, मीन्स आप कहीं ट्रेवल पे जा रहे हो, मेमोरी कोई चीज है, ट्रेवलॉग भी उसको बोलते हैं। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं, जो डेली न्यूज़पेपर में आप देखते हो आर्टिकल्स आती हैं, तो वो आपके इमेजिनेशन पे बेस्ड ऑन ना होकर के रियल आपके इवेंट्स, रियल स्टोरीज पे बेस्ड ऑन होती हैं। तो ये जितने भी प्रकार के जो आपके प्रोज राइटिंग्स है, जैसे ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, रिपोर्ट्स, लेटर्स, मेमोयर्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की बात की, वो सब नॉन फिक्शन में आते हैं। दूसरा नंबर है हमारा फिक्शनल प्रोज। फिक्शनल प्रोज में क्या आता है, वो रेफर, फिक्शन मीन्स होता है काल्पनिक, इमेजिनेशन जो बेस्ड होती हैं चीजें। ठीक है, रिफर्स टू द लिटरेचर क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन। जब कोई राइटर अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज करते हुए, राइटिंग इमेजिनेशन को यूज करते हुए कोई एक फेक स्टोरी या कोई अनरियल स्टोरी को बताता है, जिसमें डे टू डे की जो रियल लाइफ होती है उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है, मीन्स बिल्कुल वो आपकी लाइफ से बिल्कुल मैच नहीं करता है, जो डे टू डे की लाइफ होती है उसको हम फिक्शनल वर्क बोलते हैं, जो कि होता है काल्पनिक वर्क।
ठीक है, काल्पनिक जिसको बोलते हैं। अपनी क्रिएटिविटी, जो इमेजिनेशन की क्रिएटिविटी होती है राइटर की, वो अपनी उसको यूज करते हुए जब अपनी राइटिंग को सेंटेंसेस और पैराग्राफ के वे में पढ़ लिखता है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है फिक्शनल प्रोज, जिसमें रोमांस आता है, फैंटेसी, क्राइम थ्रिलर्स, ऑल दीज टाइप्स ऑफ द फिक्शंस जो बिलोंग करते हैं प्रोज फिक्शन बोलते हैं। शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल, नोवेला, फेबल्स, मिथ्स, folk tales are the types of the fictional prose। अगला है हमारा heroic prose की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, uses the hero archetype in order to tell stories of bravery and travel in which good triumphs over evil। These stories are meant to be recited orally। देखिए heroic जो prose होती है उनका क्या मतलब होता है, हीरोइक प्रोज जो लिखी जाती है टाइप्स ऑफ प्रोज में, वो एक किसी हीरो की या किसी ऐसी स्टोरी को, ब्रेवरी की स्टोरी को बताता है, बहादुरी या वीरता की स्टोरी को बताते हुए, अब बातों को जहाँ पे जो सच्चाई की बुराई पे जीत होती है, ऐसी एक ओरल ब्रेवरी स्टोरी को बताते हुए वो हीरोइक प्रोज लिखे जाते हैं। जैसे आप रामायण देखोगे, रामचरितमानस भी देखोगे, ऐसे हीरोइक प्रोज, जैसे रामचरितमानस तो अब ये नहीं पता कि वो रियल में कहाँ पे हुआ है, कैसे क्या वो रियल में ऐसी चीजें हुई थी, लेकिन उसको एक लिखा हुआ है किसी स्टोरी पे बेस्ड ऑन है। इसमें कभी-कभी आपकी कुछ सच्चाई भी होती है, बट ये क्या लिखा जाता है, मीन टू बी रिसाइटेड ओनली, ओरली, ओरल वे में इसको प्रेजेंट किया जाता है, इसके राइटिंग वे में नहीं होता है हीरोइक प्रोज। ठीक है, अगला है हमारा फोर्थ टाइप्स ऑफ प्रोज, दैट इज प्रोज पोएट्री। प्रोज पोएट्री से आप समझ रहे हो इसमें प्रोज का भी ब्लेंड होगा, साथ ही साथ पोएट्री का भी ब्लेंड होगा। ठीक है, uses certain poetic qualities in order to add a lyrical and aesthetic value to the writing, however it stops short of any regular and strict meter from form while still maintaining a prose style। ठीक है, प्रोज स्टाइल, प्रोज पोएट्री में आप देखोगे कोई स्ट्रिक्ट जो मीटर या स्टेंजाइक पैटर्न होते हैं उसको फॉलो ना करते हुए ये वर्क्स लिखे जाते हैं प्रोज पोएट्री। और इसमें कुछ आपको लिरिकल जैसे क्वालिटीज हैं, या एक तरीके से गुनगुनाहट जो लिरिक आता है, एस्थेटिक जो वैल्यू आती है पोएट्री की, उसको इंक्लूड करते हुए इस तरीके के प्रोज लिखे जाते हैं, तो इनको हम प्रोज पोएट्री बोलते हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली कोई रूल रेगुलेशन जो पोएट्री लिखते वक्त यूज करा जाता है वो फॉलो नहीं करता है इसमें जो प्रोज राइटर होता है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा नॉन फिक्शन, फिक्शन, हेरोइक प्रोज एंड प्रोज पोएट्री ये क्या है, आपने देख लिया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार रिवर्स करके फिर से आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, आप इसको प्ले कर लीजिएगा। ठीक है, अगली बारी में हम बात करेंगे, अगला जो हमारा है एलिमेंट्स ऑफ प्रोज। एलिमेंट्स ऑफ प्रोज में क्या क्या है, चलिए उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला है प्लॉट। ठीक है, प्लॉट में क्या होता है, क्या स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी क्या है ये बताने की कोशिश की जाती है, उसको हम प्लॉट बोलते हैं, जिसपे पूरा नॉवेल या पूरा जो फिक्शनल वर्क है, प्रोज है, वो लिखा जा रहा है, जिसमें कैरेक्टर्स आपके इंक्लूड होते हैं, सेटिंग्स इंक्लूड होती है, थीम इंक्लूड होता है, उसको हम स्टोरी बोलते हैं, प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, कि क्या इसका स्ट्रक्चर है इस वर्क का। अगला जो हमारा टाइप्स आएगा वो हमारा है कैरेक्टर। कैरेक्टर आप सभी जानते हो, बिना किसी, जैसे प्रोज वर्क्स में, पोएट्री में, या पोएट्री में तो फिलहाल ड्रामा आप देखोगे तो आपको जो नॉवेल्स होते हैं उसमें आपके कैरेक्टर भी होते हैं, कैरेक्टर जो किसी स्टोरी को लाइवली बनाते हैं, एक नेचुरल वे में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसमें जान डालते हैं, वो कैरेक्टर्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और आपको जो स्टोरी में बातें लिखी होती हैं, जो राइटर कन्वे करने की कोशिश करता है, वो कैरेक्टर्स आपको अपने थ्रू उसको कन्वे करते हैं आपके लिए। अगला है हमारा थीम। थीम का क्या मतलब होता है, मॉरल वैल्यू। ठीक है, क्या मॉरल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये आपका कि ये वर्क आप पढ़ने के बाद आप क्या सीखोगे, मीन्स इस वर्क को, जो भी नॉवेल है या जो भी आपका मिस्ट्रीज रिलेटेड वर्क है, जैसे आप गोथिक नॉवेल, पिकरेस्ट नॉवेल जब पढ़ते हो आप, तो आप उसकी थीम को पढ़ते हो कि कौन कौन से थीम इसमें इन्वॉल्व है। करप्शन के बारे में बात की गई है, एक स्ट्रगल के बारे में बात की गई है हीरो के, और वो आप उसको पढ़ते हो कि इसकी स्टोरी क्या है, बेसिकली किस किस बारे में, किस किस सब्जेक्ट मैटर पे इसमें बात किया गया है, उसको हम बोलते हैं थीम। ठीक है, जहां पे आपसे सब्जेक्ट मैटर में बात होती है। क्लियर हो रही हैं चीजें, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा आप सभी। इसके साथ ही साथ हम सेटिंग की बात करते हैं। सेटिंग का फिर से मतलब वही हुआ, प्लेस, मीन्स उस स्टोरी में किस जगह के बारे में बात हो रही है, क्या वो स्टोरी जो है वो किसी ऐसे आइसोलेटेड प्लेस पे के बारे में है, आइसोलेटेड जगह के बारे में जहां हीरो अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है, या किसी एक
किंग एंड क्वीन की स्टोरी को बताया जा रहा है, या एक मॉडर्न लाइफ की स्टोरी को बताया जा रहा है। प्लेस की बात हो रही है। मॉडर्न प्लेस मीन्स जैसे आपके किसी सिटी से, जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, टाउन लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, तो वो प्लेस हुआ जहाँ पे वो स्टोरी आपकी डिपिक्ट हो रही है, जहाँ से वो हीरो आपका बिलोंग करता है, तो वो सेटिंग बोलते हैं, जो कि राइटर लिखता है कि यस आई एम टॉकिंग अबाउट दी मॉडर्न एज लंदन। मॉडर्न एज लंदन के बारे में मैं अपनी इस पोएट्री में बात, प्रोज वर्क में बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ हमारा है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? क्या प्रोस्पेक्टिव है? प्रोस्पेक्टिव मीन्स किस वे में जो राइटर है वो अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा रहा है। राइटर का प्रोस्पेक्ट क्या है, ये होता है हमारा प्रोस्पेक्टिव या व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। मीन्स वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है अपने इस वर्क के थ्रू। इसके साथ ही साथ है हमारा स्टाइल। स्टाइल में होता है कि टोन क्या है, ठीक है, टोन ऑफ द राइटर। क्या वो स्टोरी लिखते वक्त वो खुश है, हैप्पी मूड में है, या एक डिसअपॉइंटिंग मूड में है, आइसोलेटेड मूड में है, या वो किसी चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में वो अपनी स्टोरी में, अपने प्लॉट में बात कर रहा है, अपनी स्टोरी के बारे में बता रहा है, कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहा है, उसके ऊपर वो चीजें हो चुकी हैं, वो फेस कर चुका है, ऐसी चीज के बारे में जब बात होती है तो उसको स्टाइल करते हैं। स्पेसिफिकली इसमें टोन आपका आता है कि किस टोन में वो राइटिंग या प्रोज वर्क लिखा गया है, स्टोरी लिखी गई है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा एलिमेंट्स ऑफ प्रोज में प्लॉट, कैरेक्टर, थीम, सेटिंग्स, स्टाइल एंड पॉइंट ऑफ व्यू की बात हमने आज के इस एलिमेंट्स ऑफ प्रोज में की। देखिए एलिमेंट्स मैक्सिमम प्लॉट, कैरेक्टर तो आपका रहेगा ही, थीम रहता ही है, सेटिंग रहती है, ठीक है। जैसे आपका नॉवेल पढ़ोगे उसमें भी रहेगा, प्रोज में पढ़ोगे उसमें भी होगा, ये एलिमेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ ड्रामा पढ़ोगे, ड्रामा में भी आपका यही होता है, प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, थीम होता है, सेटिंग होता है। बस आपका पोइट्री में थोड़ी चीजें चेंज होती हैं। पोइट्री के बारे में हम डिस्कस अपने अगले वीडियो में करेंगे। इसके साथ ही साथ एलिमेंट्स ऑफ प्रोज का जो हमने यहाँ पे आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा डीपली जो डिस्कस करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपकमिंग जो वीडियो होगा हमारा, उसमें क्लास में हम करेंगे कि प्लॉट क्या होता है और प्लॉट का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो डीपली हम आपको बताएंगे थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेटिव वे में। अभी आपके लिए एक ओवरव्यू था कि जो प्रोज या वर्क लिखा जाता है उसके टाइप्स क्या होते हैं, प्रोज वर्क एक्चुअली में होता क्या है, और उसके एलिमेंट्स के बारे में बात की हमने। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स बने रहिए चैनल के साथ में। इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब, नए व्यूअर हो तो जरूर सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और इसके साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल पे जुड़ने के लिए, इस क्लास को वॉच आउट करने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।